नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ी नक्सली वारदात सामने आई है और करीब 3 सीआरपीएफ जवान इसमें शहीद हो गए। जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक 7 सीआरपीएफ जवान जो हैं उनकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है और जानकारी जो है उसके मुताबिक नक्सलियों ने यहां एम्बुश लगाया और फिर हमला किया। नुआपाड़ा जिले में पटाधरा जंगल है और यहां यह वारदात अंजाम दी गई। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। सीआरपीएफ की 19वीं बटालियन पर यह हमला किया गया है और जानकारी जो है उसके मुताबिक दोपहर 2:30 बजे नक्सलियों ने यह हमला किया। सीआरपीएफ ने नक्सलियों पर हालांकि जवाबी कार्रवाई की है, जवाबी हमला किया है और सीआरपीएफ की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसके बाद नक्सली यहां से भाग खड़े हुए। एएसआई शिशुपाल सिंह, एएसआई शिवलाल इसमें शहीद हुए हैं और साथ ही कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह भी शहीद हो गए। तो 3 हमारे जवान, जाबाज जवान जो नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। दोपहर 2:30 बजे नक्सलियों ने हमला किया था। 7 हमारे जवान जख्मी हैं। एम्बुश लगाकर यह हमला किया गया था। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक सीआरपीएफ की 19वीं बटालियन बताई जाती है जिस पर यह हमला किया गया। जवानों ने जब हमला हुआ, एम्बुश लगाकर हमला हुआ, तो जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद नक्सली मौके से भाग खड़े। हमला करने के बाद अमूमन ऐसा ही होता है कि नक्सली भाग जाते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। नक्सलियों ने हमला किया। इसमें 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। विजय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरी मुठभेड़ के बारे में। विजय, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या जानकारी इस एनकाउंटर के बारे में? पुनीत, देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ और नुआपड़ा जो है उड़ीसा का बॉर्डर जो है, पाटधरा जो जंगल है, ये नुआपड़ा जिला बोडेन ब्लॉक का आपका पाटधरा जंगल में जो आज घटना हुआ है, हादसा हुआ है। सीआरपीएफ 19 बटालियन जो जवान उन लोगों अपना कोमिंग ऑपरेशन करके वापसी के दौरान में ये घटना हुआ है। जो पाटधरा का जो घाटी एरिया वहाँ पे अचानक जो माओवादी लोगों ने एम्बुश लगाकर सीआरपीएफ जवान लोगों को हमला किया है। उसमें तीनों जवान उसमें शहीद हो गए हैं। उनका तीनों का नाम अभी शिशुपाल सिंह ऐसा ही बता जा रहा है और दूसरा जो शिवलाल वो भी 19 बटालियन का एएसआई है और धर्मेंद्र कुमार सिंह जो कांस्टेबल है। ये तीनों उन लोग डेथ हो गया है, उन लोग मृतक हो गया है। अभी उन लोगों से अभी 7 जन जो है सीआरपीएफ जवान लोग, उन लोग घायल है। उनको जो बोर्डन जो घाटी से उसको निकाला गया है। अभी एम्बुलेंस का उनको एम्बुलेंस से अभी अपना नुआपड़ा का जो जिला मुख्य चिकित्सालय में उनको अभी लाया गया है। अभी यहाँ के बाद में उनको इलाज किया जाएगा। इलाज करने के बाद में या तो बुरला या रायपुर उनको शिफ्ट किया जाएगा। ये जब ये हमला हुआ कितनी संख्या में नक्सली आए थे? क्या पहले से रेकी कर रखी थी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वापसी के दौरान ये हमला हुआ है। अमूमन ये देखने में आता है कि जवान एक रास्ते से जाते हैं और उसी रास्ते से वापसी करते हैं, तब नक्सली इस तरीके से घेर कर और हमला करते हैं। जी पुनीत जी, ये है कि इन लोग जो गए थे, अपना जवान लोग दूसरे रास्ता से आ रहे थे, उसी रास्ते में ही एम्बुश लगाया गया था और एम्बुश वहाँ पे अचानक हुआ, जो कि इन लोग अपना मतलब पोजीशन भी नहीं थे। सीआरपीएफ जवान लोग उनमें माओवादी के साथ कुछ समय में इनका मुठभेड़ भी हुआ है। उसमें कितना माओवादी लोग घायल भी होने का ये जो हमारा कमांडेंट राजेश सिंह जो यहाँ पे सूचना दिए है, उन लोगों से जो माओवादी लोग वहीं से अपना छोड़ के अपना भाग गए हैं। उसमें से ये जो 7 जो घायल हुए थे उनको अभी उनको एम्बुलेंस दोनों गाड़ी से अपना नयापड़ा जिला हॉस्पिटल में उनको लाया गया है। अभी उनका इलाज चल रहा है। पुनीत, कितनी संख्या में यहाँ पर नक्सली थे, कुछ जानकारी मिल पाई? पुनीत, ये सूचना हम लोग को मिला है जो कि सीआरपीएफ कमांडेंट जो बताए हैं, उन लोग 50 से 60 जो मतलब थे नक्सली उन लोग थे और उन लोग मतलब चारों ओर घेर दिए थे। जब एम्बुलेंस लगाने के बाद इन लोग इधर उधर हो गए हैं, उस टाइम ही गोली मतलब चलाया गया है और उन लोग आंध्रा कैडर का नक्सली थे बोल के सूचना मिला है। पुनीत, और ये जवानों की संख्या कितनी थी? ये 10 जवान, 3 मृतक हो गए, 3 शहीद हो गए, 7 जवान जख्मी। क्या 10 ही जवान थे और ज्यादा जवान थे? हाँ पुनीत, हमको सूचना ये मिला है कि 16 जवान थे 19 बटालियन का, जो उन लोग कोम्बिंग करके वापसी के समय में, जो कि अभी नया जो अभी आपका पाटधरा जंगल का घाटी के ऊपर में एक तो नया कैंप जो बन रहा है सीआरपीएफ कैंप में, उस कैंप को आ रहे थे। उस कैंप का पहले उनको जो घाटी रास्ते में ही उसको एम्बुलेंस लगा के उनको हमला बोल दिया गया है। जबकि तीनों आदमी उसमें से
मरे हैं और शहीद हुए हैं, और जो 7 से ज्यादा उन लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा ये जानकारी भी अभी तक सामने आ पाई है क्या कि ये जो जवान शहीद हुए हैं ये कौन से राज्य के रहने वाले थे? इन लोग जो 3 जवान जो है इनका तो अभी आपको शिशुपाल सिंह, शिवलाल और धर्मेंद्र जो सिंह है, इन लोग आपका अलीगढ़ जो है वहीं के रहने वाले हैं। और उनका जो उनको खबर भी दिया गया है, उनका पेरेंट्स को, उनका परिवार वाले को सूचना दिया गया है, और ये सब अलीगढ़ से है जो कि अभी तक सूचना नहीं मिला है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विजय, नुआपड़ा से हमारे संवाददाता विजय जानकारी दे रहे थे, और सत्यनारायण चांडक अब इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। सत्यनारायण, इस मुठभेड़ के बारे में क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही? जी, आपको बता दूं कि लगातार माओवादियों के खिलाफ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लगातार माओवादियों के खिलाफ में आक्रामक रूप से जो है सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान जो है उड़ीसा के नुआपड़ा जिले के बोडेन थाना क्षेत्र का भैंसदानी जंगल है, जहां पर दोपहर 3 बजे जो है सीआरपीएफ 19 बटालियन जो है वो उस इलाके में रोड रोकने के लिए निकली थी, और घात लगा के बैठे माओवादियों ने अचानक जो है हमला कर दिया। चारों तरफ से फायरिंग हुई। हालांकि जो है जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान जो है 3 जवान सीआरपीएफ शहीद हो गए हैं और 7 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, और मौके पर जो है अभी भी सर्चिंग अभियान चल रहा है। चूंकि इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, घने जंगल वाला इलाका है, तो इस इलाके में जो है लगातार जवान भी डटे हुए हैं, और दोपहर 3 बजे की घटना बताई जा रही थी। बहुत शुक्रिया विजय और सत्यनारायण, आप दोनों का इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और बीजापुर से खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। एक तरफ एक खबर हमने आपको बताई कि ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है, और बीजापुर में भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, और यहां जवानों को कामयाबी मिली है। एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। मिरतुर थाना क्षेत्र के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों और डीआरजी के जवान बताए जाते हैं जिनके बीच मुठभेड़ हुई है। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने इस मुठभेड़ की पुष्टि भी की है, और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मुठभेड़ अभी भी चल रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। डीआरजी के जवान जो जानकारियां वहां से निकल कर आई हैं उसके मुताबिक एक नक्सली को ढेर भी कर दिया हमारे जवानों ने, और अभी भी यह मुठभेड़ चल रही है। एक नक्सली को मार गिराया गया है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। डीआरजी के जवान हैं और नक्सली हैं, इनके बीच में एनकाउंटर हो रहा है, गोलीबारी हो रही है। एक नक्सली को मार गिराया गया है। मिरतुर थाना क्षेत्र है, वहां के जंगल में यह मुठभेड़ चल रही है। जो जानकारी आई है, नक्सलियों और डीआरजी के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। यह बड़ी खबर है। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने इस मुठभेड़ के बारे में पुष्टि भी की है। तो नुआपड़ा जिले में एक तरफ मुठभेड़ हुई और वहां एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने हमारे जवानों को निशाना बनाया। सीआरपीएफ की 19वीं बटालियन को निशाना बनाया, और हमारे 3 जवान उसमें शहीद हो गए, 7 जख्मी हैं। और इधर बीजापुर से भी खबर आई है, यहां पर भी मुठभेड़ की खबर है, और यहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई है इसमें डीआरजी के जवान हैं और नक्सली हैं आमने सामने। और मुठभेड़ अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी भी जारी है। एक नक्सली ढेर कर दिया गया है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं कि इस मामले में क्या अपडेट आ रहे हैं। युगल, जानकारी ये आई कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, क्या अभी तक चल रही है मुठभेड़, और क्या जानकारी है इसको लेकर? जी, तो देखिए बस्तर के आईजीपी सुंदरराज है, उनसे इस पूरी जो मुठभेड़ की उन्होंने पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जवान पूरी तरह से वहाँ सुरक्षित है अभी फिलहाल, और मुठभेड़ जारी है। और ये पूरी जो घटना है मिरतुर थाना क्षेत्र के जंगल है, उस पर ये मुठभेड़ है। डीआरजी के बीच मुठभेड़ जारी है, और बस्तर रेंज की आईजी है पी सुंदरराज, उन्होंने पुष्टि की है। और बड़ी बात यह है कि इस मुठभेड़ में एक माओवादी भी जो है हमारे जवानों ने मार गिराया है। अभी भी मुठभेड़ जारी है, लेकिन राहत वाली बात यही है कि हमारे जवान अभी किसी तरह के हताहत नहीं हुए हैं और पूरी तरह से सुरक्षित है। और उन्होंने कहा कि अभी और अगर जरूरत पड़ी तो और भी बल भेजा जा सकता है, लेकिन अभी मुठभेड़ है वो जारी है। जी
कितनी संख्या में उधर माओवादी हैं, ये जानकारी आई क्या? और बल कितनी संख्या में मौजूद है, क्योंकि बैकअप अगर जरूरत पड़ी तो भेजना पड़ेगा। ये देखिए, जो जवानों को बैकअप देने के लिए पूरी तरह से पार्टी तैयार है, और जिस तरह से जो सूचना आ रही थी, जो सूत्रों के हवाले से जो सूचना आ रही है, उससे 30 से 40 जो माओवादी है वो देखे गए थे, उन्हें घेरा गया था। इसके बाद भाग रहे थे, तभी जो है ताबड़तोड़ हमला किया गया है, और जो एक माओवादी है वो ढेर हो गया। क्योंकि ये पूरा अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है, इसलिए सुरक्षागत कारणों से बहुत ज्यादा जानकारी अधिकारी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा आप युगल इस बड़ी खबर पर। अगली खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हुए। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। उन्होंने केंद्र पर हमला बोला, कहा कि केंद्र को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी। उन्होंने कहा कि देश हित की बात उठाने के कारण केंद्र सरकार राहुल गांधी को परेशान कर रही है। मुद्दा अग्निपथ का है। अग्निपथ के खिलाफ में पूरे देश के युवा, चाहे बिहार से लेके हरियाणा तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आग लगी हुई है, नौजवानों में आक्रोश है। दूसरा मुद्दा, ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल जी को परेशान किया जा रहा है। दोनों मुद्दों को लेकर कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से हमारे अधीर रंजन चौधरी जी, हेगड़े जी, पी चिदम्बरम जी, वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, अशोक गहलोत और मैं, हम लोग 7 लोग वहां गए थे और दोनों मुद्दों पे बात की है। तो पहला मुद्दा तो ये है कि देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फौज को मजाक मत बनाइए, नौजवानों के भविष्य को खराब मत करिए। और ये 4 साल की नौकरी के बाद वो लड़के क्या करेंगे? 25% वो लेने की बात कर रहे हैं, रोज वो नया बदलाव कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय में चपरासी रख लेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए राहुल गांधी को परेशान करने का काम कर रही है। इसके साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर भी वो निशाना साध रहे हैं। सांसद दीपक बैज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता को डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारे विधायक आज 25-30 से ज्यादा विधायक आएंगे, कल भी आएंगे। जो बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों के विधायक लेट आएंगे, तो आज कल तक सब विधायक आ जाएंगे। लंबी लड़ाई है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता राहुल गांधी से डर चुके हैं, इसलिए ईडी का प्रयोग लगातार आज 5वां दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, हमारा नेता ईमानदार है, न डरने वाला है, न डरेगा। न कांग्रेस पार्टी डरी है, न हम लोग डरने वाले। हम चाहे इसके लिए चाहे सप्ताह दिन चले, महीना दिन चले, जब तक रहेंगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ाई लड़ते रहेंगे, कह रहे हैं सांसद दीपक बैज। ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के ऊपर थूक दिया। इस घटना की तस्वीर भी सामने आई है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों के साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कैसा बर्ताव किया है। सियासी प्रदर्शन एक अलग बात, लेकिन अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस और सुरक्षा बलों पर थूकना तो कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों का दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जयसिंह अग्रवाल और समेत अधिकतर विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंत्री रविंद्र चौबे, प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक चंद्रदेव राय, यशोदा वर्मा, छन्नी साहू, विनय जायसवाल, के ध्रुव, विक्रम मंडावी, उत्तरी जांगड़े, गुरुदयाल बंजारे, रेखचंद जैन, तमाम विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंत्री विधायक को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है, जो गलत है। कांग्रेस का सत्याग्रह है। 23 तारीख को आदरणीय सोनिया जी को ईडी ने बुलाया है, तो हाईकमांड में हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जैसा तय करेंगे, लेकिन हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। बुलाने का सवाल नहीं है। दिल्ली में हमारे आदरणीय नेता राहुल जी और सोनिया जी को जिस तरीके से ईडी परेशान कर रहा है, तो कांग्रेस का बड़ा सत्याग्रह है और छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, विधायक और कांग्रेस जन दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग भी उसी में जा रहे हैं।
कांग्रेस विधायकों के दिल्ली बुलावे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा और कहा, इस तरह से आंदोलन करके होगा क्या, बाहर हल्ला मचाने से क्या होने वाला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह सब सोनिया और राहुल गांधी के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन को नौटंकी बताया है। देखिए, आंदोलन करके क्या होगा, ये तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ईडी जो करता है बिना साक्ष्य बिना प्रमाण के तो कुछ करता नहीं, तो उसके सामने आप बयान देके बात करिए। बाहर हल्ला करके विधायक की ताकत दिखाएं, सांसदों की ताकत दिखाएं, मुख्यमंत्री की ताकत दिखाएं, क्या फ़र्क पड़ता है ईडी को? ऐसे तो रोज़ होते हैं मामले। तो ये ज़बरदस्ती का अपने ये विश्वसनीयता दिखाने के लिए, भक्ति दिखाने के लिए इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, गांधी परिवार, सोनिया राहुल गांधी की भक्ति दिखाओ और अपनी कुर्सी बचाओ। सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रही है कि बार बार दिल्ली बुलाकर के आखिर क्या बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ लगातार विकास के मामले में ठप हो रहे हैं, खाद की यहाँ उपलब्धता नहीं है, समस्याएं अनेक हैं, बिजली बिल को लेकर के लोग रोना रो रहे हैं और जो समस्या यहाँ पर है उसका निदान हो नहीं रहा है। और दिल्ली का दौरा लगा करके ये छत्तीसगढ़ के लोगों को केवल ध्यान आकर्षित करते हैं और 2.5 साल के बाद में मुझे लगता है कि इस प्रकार के केवल नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में धरने के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र पर फोन टैपिंग के भी बड़े आरोप लगा दिए और कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राहुल जी के साथ दिए, उनके साथ सीबीआई की छापा उसके घर में पड़ा। अब मुझे जो जानकारी मिली है, छत्तीसगढ़ में भी इलीगल तरीके से फोन टेपिंग हो रहा है। अब अगला निशाना छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में भी इलीगल तरीके से फोन टेपिंग हो रहा है। अब अगला निशाना छत्तीसगढ़ का है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फोन टैपिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेगासस के समय से सीएम भूपेश बघेल का फोन टैप हो रहा है, जिस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का फोन टैपिंग होने का कोई कारण नहीं है। असल बात यह कि ईडी पूछताछ कर रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ में तो आज से नहीं, पेगासस का जब डिक्लेरेशन हुआ था तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फोन की टैपिंग होती है और उसके अंश अभी भी मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। वो अलग अलग बातें हैं, फोन टैप होना अलग प्रकरण है और ईडी अपना काम कर रही है दूसरा प्रकरण है। रमन सिंह जी का बयान दोनों मामले में किस मामले में है? पेगासस के मामले में उनको खुद को बताना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के समय पेगासस की खरीदी यहाँ किया गया था क्या, उसको इंस्टॉल किया गया था क्या, और सचमुच फोन की टैपिंग हुई थी क्या? इसका जवाब तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं को फोन टैपिंग करने का कोई कारण ही नहीं है। ये शंका में ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मूल विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी पूछता है तो ये तो स्पष्ट रूप से मामला सामने आ चुका है और न्यायालय में भी ये मामला जा चुकी है। विश्व योग दिवस आज है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में योग किया। योग की अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग मनुष्य की शारीरिक और मानसिक के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। योग दिवस पर आज भवन के प्रांगण में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी योग किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज योग विद्या का लाभ पूरा विश्व ले रहा है और ये भारत के लिए गौरव की बात है।